तो कोई नहीं है रफ्तार में आगे। तो ये डांस करके होता है। हाँ चलो इंडियन आइडल में सेमीफाइनल्स के फाइनलिस्ट हैं मेरे साथ, जो बहुत ज़्यादा धमाल करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या क्या कमाल करने वाले हैं अब ये लोग। सो हेलो एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। ये बताइए, 3 लोग आप लोग दिखाई दे रहे हो और हमने पिछली बार आई थिंक आप दोनों से मैं मिली थी, आपसे शायद मैं मिल नहीं पाई थी। सो हाउ वाज इट? आई थिंक सेमीफाइनल्स इन जनरल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ये जो वीकेंड है आइडल पे 2 बहुत अमेजिंग एपिसोड्स होने वाले हैं। एक में उर्मिला जी आने वाली है जो इतनी ग्लैमरस वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, और दूसरे में एक बहुत स्पेशल इमोशनल एपिसोड होने वाला है जहाँ पे हम सब अपने माए के लिए गाने गाने वाले हैं। तो बोथ ऑफ द एपिसोड्स आर गोइंग टू बी एक्सेप्शनल एंड आई होप कि आप सबको पसंद आए। बिल्कुल। तो माँ वाला जो एपिसोड है वो तो यूनिवर्सल है एंड आई एम श्योर सबको पसंद आएगा। और मिला जी वाला मैं बॉयज से बात करना चाहूँगी। हाउ एक्साइटेड यू आर? पहले तो नमस्ते नमस्कार सबको, आपके जूम के और सारे ऑडियंस को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार और वेलकम। उर्मिला, यस, सेमीफिनाले के वीक है ये। उर्मिला जी का एपिसोड तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा एक ग्लैमरस है। शी इज़ अ डीवा ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड सच में वो जब सामने आई हमको वो इतना मतलब शी इज़ सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। सो अभी भी शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड मेरे परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो मेरे परफॉर्मेंस के बाद वो स्टेज में आई, छम्मा छम्मा में उन्होंने परफॉर्म किया और भी कुछ स्पेशल मोमेंट हुआ उसी स्टेज में, तो जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो आप सबको देखना है इस वीक में। और माँ का एपिसोड तो क्या ही बोलूँ, मतलब ये वीक का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज एक ग्लैमर डीवा थी उर्मिला जी एंड हम जिससे बने हुए हैं हमारी माँ, उनके ऊपर बेस्ड एक छोटी सी ट्रिब्यूट की कोशिश है बस। आप सबको देख। सो आपको गाना याद है यारो? यारो सुन लो जरा, हाँ अपना ये कहना। बिल्कुल एकदम वो गिटार कहते हैं ना, मन में गिटार। बहुत ज़्यादा ही देखा जो तुम्हें यार दिल में बजी गिटार, तो वो हुआ था। हम सब बहुत, शुभदीप भैया के ज़्यादा चेहरे पे स्माइल थी। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। उर्मिला मैम आए थे और हमने उनके सामने परफॉर्म किया और वो इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं और इतने चार्मिंग है वो कि स्टेज पर वो रौनक आ गई थी कि हाँ हमारे गानों पर भी रौनक आ गई है। और हम स्टेज पे जा रहे थे और मैंने जो गाने गाए थे वो थे कमबख्त इश्क और सपनों में मिलती है। बहुत मतलब उनके वो गाने, सपने में मिलती गाना तो उनका इतना आइकॉनिक गाना है कि वो उस गाने की वजह से भी पहचाने जाते हैं। तो मतलब उनके आने से और अब हमारे गाने से दोनों से रौनक बढ़ी थी। और देखना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये दोनों एपिसोड जो होने वाले हैं, माँ का एपिसोड तो सच में जैसा आपने कहा था यूनिवर्सल है। लोग उस माँ, अपनी माँ से इतना कनेक्टेड, वो शब्द ही ऐसा है कि वो बोलते ही इमोशंस अपने आप आते हैं। मतलब उसमें कुछ प्रेशर नहीं लगाना है कि हमें सोच के गाना है ये वो। जब मैंने माँ के एपिसोड में परफॉर्म किया था तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस मेरा एक ही मोटिव था कि अपनी माँ को मुझे मेरे सामने लाना है और ये इमेजिन करना है कि वो मुझे खूब सारा आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये एपिसोड आप ज़रूर देखें और अब 100 आई एम मेकिंग श्योर कि आप सब वो एपिसोड देखने के बाद अपनी माँ पे छलांग लगाने वाले, उन्हें बहुत ज़ोर से गले भी लगाने वाले हैं और उन्हें ये ज़रूर बोलना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो सुनने के लिए वो सोचते भी हैं और ये भी कहते हैं कब मेरा बच्चा मुझे बोलेगा गले लगा के माँ मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो करना बहुत ज़रूरी है। जी डेफिनेटली। अंजना, बॉयज से तो बात हो गई, बट उर्मिला की स्टाइल लड़कियों के लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशनल थी। और हाई पोनी और हाई वेस्ट जीन्स, रंगीला अगर आपको याद हो, या बहुत सारे ऐसी मूवीज़ हों, आप किस तरह से कुछ उनको फॉलो किया है कभी? मैंने तो देखा है उनके मूवीज़ देखे हैं उनको, उनकी जो स्टाइल है। मुझे एक चीज़ उनके बारे में जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि वो बहुत वर्सेटाइल है अपने रोल्स को लेकर। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है इंडस्ट्री में। मैंने जो 2 गाने गाए थे वो उनके 2 बहुत आइकॉनिक पावरफुल गाने थे। एक था रुकी रुकी थी ज़िंदगी और एक मस्त जो सुनिधि मैम का गाना था, वो उनकी डेब्यू थी, सुनिधि चौहान्स डेब्यू इन बॉलीवुड। तो दोनों के दोनों गाने बहुत पावरफुल एंड एनर्जी रिच गाने थे। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया उनके सामने गा के। ये तो बात हुई एपिसोड्स की, बट अपनी फीलिंग्स क्या कहती हैं? सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल, एक बंदा विनर बनेगा। सो वो जो नर्वसनेस है कि कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, क्या चल रहा है? लेट्स स्टार्ट। देखिए इतना लंबा जर्नी रहा,
होते होते अभी सेमीफिनाले एंड देन फिनाले आ रहा है, ख़त्म ही होने को आ रहा है। एक सबसे पहले तो बोलूँगा कि थोड़ा मन ख़राब हो जाता है कभी कभी, सोचता हूँ कि इतना ब्यूटीफुल एक जर्नी है, घर जैसे रहता है, हर सुबह उठते हैं एक दूसरे को देखते हैं। तो हाँ, पर फाइनल्स के लिए भी प्रिपरेशन धीरे धीरे चल रही है हमारी। और देखिए बहुत गाने की बहुत ज़्यादा, मैं कुछ चीज़ें बताऊँ कि बहुत गाने होते हैं, बहुत चीज़ें रहती है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। पर हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमको प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फील नहीं होता है। बट अगर आप लोग देखेंगे उस तरीके से तो हाँ, बिज़ी तो बहुत रहते हैं, बहुत पूरा दिन में घुसे रहते हैं, और एक गाने की डिटेलिंग बोलिए तो बहुत चीज़ें रहता है, बहुत इन्वॉल्वमेंट। फिर इस बार तो डांस फिनाले में तो डांस भी करना होता है, जो एक हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य है, जिसको कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके ये कठिन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। वो वैभव करेगा, मेरे तरफ से वैभव कर देगा। हमने वो डांस में कोशिश की है, जो कि आप जल्दी देखने वाले हैं। Yes. रफ्तार में आगे और वो कमाल का म्यूजिक वीडियो होने वाला है। हम सब ने उसमें गाया भी है, और डांस थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है डांस करने की, जो कि है तो कोई नहीं है रफ्तार में आगे। तो ये डांस करके होता है। हाँ, चलो समथिंग लाइक दिस। सुपर कितनी प्रैक्टिस हुई इसकी? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हुई तो थी, क्योंकि हम गाना भी गा रहे थे, हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे, उसके साथ हम लोग को उस पर नाचना भी था। हम लोग खुद म्यूज़िक वीडियो के एक हिस्सा थे, तो हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हुई। मैंने वैभव शुभदीप को बहुत स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, डांस करते हुए, लेकिन नहीं भूल जाने का। लेकिन नहीं, मतलब इन दी एंड जो उन्होंने किया था डांस, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि भाई प्रो बन गए सबके सब। मैं अपनी बात बताऊं आपको, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर एक डांसर छुपा हुआ था, तो वो इस धक्का दे के निकाला गया बाहर, लिख लो। तो वो डांसर आया था मेरा बाहर, मैंने कोशिश भी करी, काफ़ी अच्छा डांस किया है मैंने, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। ये बताइए, जो ट्रॉफी जाती है एक के हाथ में जाती है, और मोस्टली आपको नहीं लगता कि बॉयज़ के हाथ में जाती है? चाहती तो है बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट हु इज़ डिजर्विंग इन दैट, एंड जिसको जनता के सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं उस पर्टिकुलर सीज़न में। ऐसा आई डोंट थिंक ऐसे स्पेसिफिकली सिर्फ लड़कों को ऐसे दिया जाता है एंड ऑल। एंड मैं तो सिर्फ ये चाहूँगी कि जो भी कंटेस्टेंट जीतेगा, जो भी जीतेगा, आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर डिजर्विंग, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उस एफर्ट को उसकी शाबाशी मिल रही है, तो उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मैं कुछ ये स्पेसिफिक जेंडर इस सब के नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, जो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप देखेंगे 2-3 सालों का उठा के, तो मोस्टली लड़कों के हाथ में ही आपको दिखाई देगा। जैसे आप कुछ नाम भी ले लेंगे आपको। ट्रू आई मीन इंडियन आइडल सीनियर के जो मेजॉरिटी विनर्स हुए हैं वो लड़के हुए हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि मैं जूनियर की विनर थी और मैं लड़की थी। yes, तो मैं विनर, चैंपियन। मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़के या लड़की की बात है। इट्स जस्ट अबाउट, आई थिंक उस पर्टिकुलर सीजन में जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। सभी टैलेंटेड होते हैं जो आते हैं, जो भी आते हैं फाइनल्स तक, लेकिन जिनको आई थिंक वो एक्स्ट्रा एडिशनल प्यार जो मिलता है वो लेके जाते हैं ट्रॉफी को। बट इन द एंड आई थिंक म्यूज़िक जीतता है शो में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड ये वीक बहुत ही मज़ेदार जाने वाला है, फिनाले आने वाला है, और इंडिया का एक फिर से वो एक क्रेज़ी डे आने वाला है 3 मार्च को, और सब लोग देखना ना भूलिएगा, और डेफिनेटली वोट्स करिएगा प्लीज़, जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से प्यार करते रहिए। आगे भी सपोर्ट चाहिए, जो अंजना बोल रही थी कि हमें आगे भी प्यार चाहिए आप सबका, और मे द बेस्ट वन विन दिस शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।